शुभ प्रभात। मॉर्निंग इंस्पिरेशन इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिवर्तन। तो चलो शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। पर उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मोटिवेटर। तो चलो शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। जब कभी हम किसी परिस्थिति को नहीं बदल पाते हैं तो हमारे सामने खुद को बदलने की चुनौती आ जाती है। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती है, पर फिर भी हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो उनके बारे में सोचकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। अगर हम उन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं तो हमें खुद को मोल्ड करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, हमारी सोचने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर जब आते हैं तब वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। अगर आपके गांव में अगर बाढ़ आने वाली है तो वो बाढ़ को रोकना क्या आपके बस में है? वो तो आएगी, नुकसान कितना होगा ये भी आपको पता नहीं होगा। एक इंसान था रामू नाम का, उसके पास सब कुछ था, खेत था, अच्छा खासा घर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी ज़िंदगी वो उसकी चल रही थी। एक दिन अचानक बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। सिर्फ बच गया तो उसका परिवार। अब आज उसके पास कुछ भी नहीं है, पर उसका परिवार उसके पास है। अब जो बाढ़ आई थी उसमें जो नुकसान हुआ वो परिस्थितियाँ उसके हाथ में नहीं थी, और अभी वो इंसान उस परिस्थिति के बारे में सोच सोच के अगर रोने लगा, अपने परिस्थितियों को देख देख के खुद को कोसने लगा, खुद की नसीब को कोसने लगा और टूट गया, तो आगे की ज़िंदगी में भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब परिस्थिति बदल नहीं सकता है कोई भी। बाढ़ तो आके जा चुकी है, जो भी नुकसान होने वाला था वो हो चुका है, उसने जो गवा दिया वो तो अभी गवा दिया है। अब अगर उसे वापस वो सब पाना है तो वो परिस्थितियाँ बदल नहीं सकता है। हाँ, पर जो आज उसके हाथ में है उसका अगर वो विचार करेगा, उसके बारे में सोचेगा तो ही उसके जीवन में वो आगे बढ़ सकता है। आज उसके पास उसका परिवार है, वो अगर बिना टूटे ये सोचेगा कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं अभी और काम करूँगा, मेहनत करूँगा, जो भी कुछ मैंने खोया है वो मैं वापस अर्न करूँगा, मैं वापस सब वो कमाई करके इकट्ठा करूँगा। और ऐसी परिस्थितियों में खुद को इस तरीके से बदलने के लिए हमारे अंदर एक करेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक ताकत होनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। खुद के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तो ही आप अपने अंदर की जो भी कैपेसिटी है उसको पहचान के, उसको यूटिलाइज़ करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पर इन परिस्थितियों में इस तरीके से खुद को बदलना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और जब भी कठिन परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। उन परिस्थितियों में हमारे मन को हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि खुद को इस परिस्थिति में भी अच्छे से बनाए रखना, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने मन में बनाए रखना। तो हमेशा अपने जीवन में ये बात याद रखिए, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, तो उस परिस्थिति के बारे में सोच सोच के रोओगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। बल्कि तब इस बारे में सोचिए कि आपके हाथ में आज क्या है और आप खुद को किस प्रकार से बदल कर आपकी जो भी परिस्थितियाँ है उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने की मन में इच्छा भी होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आपके हाथ में क्या है और खुद को बदलेंगे तो आपका जीवन भी सरल हो जाएगा। शुक्रिया।